फिर नीट वाले फोन करके बोलेंगे कि मेरे तो बिना मैथ्स छुए ही 97 98 आ गए। तुम्हारे पास तो मैथ्स छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रांजल एंड आई एम सेकंड ईयर एट आईआईटी बीएचयू। सो आज हम बात करते हैं कि भाई मैथ्स को कैसे टैकल किया जाए। मैंने 76 परसेंटाइल से 98.8 परसेंटाइल तक इम्प्रूव किया था अपने ड्रॉप ईयर में। जब मैं करंट ईयर में था तो मेरी सिर्फ 76 परसेंटाइल थी। पहले बात करते हैं कि सब मैथ्स से डरते क्यों हैं। तो ऑब्वियसली भाई वो सबको पता है कि एकदम लंबा समय लगता है उसको करने में। ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो नहीं पाता उतने शॉर्ट स्पैन में जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री लगता है। नेक्स्ट थिंग इंटरकनेक्टेड होता है। अगर एक टॉपिक छूटा तो पक्का ही है कि बाकी के भी टॉपिक्स कुछ ना कुछ छूट जाएंगे तुम्हारे। अगर तुमने वेक्टर नहीं पढ़ा तो 3D नहीं होगा। तुमने इनडेफिनिट नहीं पढ़ा तो तुम्हारा डेफिनिट नहीं होगा। तुमने पीएनसी ढंग से नहीं पढ़ा तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। और फिर भाई उसको प्रैक्टिस भी चाहिए। वो सब्जेक्ट ही ऐसा है, उसकी नियत ही ऐसी है। तो तुम्हें मैथ्स को इग्नोर क्यों नहीं करना है? तो भाई कई सारे स्टूडेंट्स इसमें वीक है। अब ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स करते नहीं, तो तुम्हें इसका एडवांटेज उठाना है। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा थोड़ा-सा भी मार्क्स इंप्रूव होगा, तो काफ़ी रैंक इंप्रूवमेंट हो सकता है मैथ्स में। मैथ्स ही टॉपर्स को सेपरेट कर सकता है। ये बात मैं मानता हूँ कि केमिस्ट्री हाँ, तुम्हें रैंक लाके देती है, पर भाई एज तुम्हें मैथ्स से ही देगा। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री भाई नीट वाले भी कर ले जाते हैं भाई, और फिर तुम्हें फ़ोन करके बोलेंगे कि मैंने तो मैथ्स के भी किए भी नहीं, 97 98 परसेंटाइल ले आया था। तो तुम फिर खुद ही सोचो, तुम्हें तो मैथ्स छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं बनता है। और बस 10 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारी अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाएगी, 98 प्लस बन जाएगी। मेरी 34 मार्क्स पे ही 98.8 बनी थी, क्योंकि मेरा टफेस्ट शिफ्ट था वैसे 28 शिफ्ट 1 2025 का। तो काफी, तुम 10-12 क्वेश्चन कर लो, तो तुम सोच रहे हो तुम्हारी 98 प्लस तो आराम से बन जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देन मेरा क्या था कि मैं मैथ से बहुत भागता था। तो ऑब्वियसली भाई भागोगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसको जो भी मेरे पोटेंशियल चैप्टर्स थे या जिनको मैं लगता था कि मैं टैकल कर सकता हूँ, तो उसको पे मैंने ध्यान दिया और गलतियाँ भाई मैंने एक्सेप्ट करी और उस पे काम किया। तो भाई रिज़ल्ट तुम देख सकते हो स्लाइड में। तुम वीडियो पॉज़ करो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो तुम्हारे हाई रिटर्न चैप्टर्स हैं, वो ये हैं भाई। जो टियर 1 चैप्टर है इसमें, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, मैट्रिक्स और डेफिनेट। भाई 7 से 8 क्वेश्चन तो तुम मान के चलो इनके आने ही आने पेपर में। जैसे डेफिनेट तो टफ है वैसे, लेकिन जो भाई डिफरेंशियल है, मैट्रिक्स है, 3D, भाई इसमें डुएबल क्वेश्चंस आते हैं यार। हाँ, इक्के-दुक्के कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे, पर भाई प्रॉपर डुएबल क्वेश्चंस आते हैं, आराम से कर ले जाओगे तुम इन सबको। तो ये तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं, इसको छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता है। अकेले वेक्टर और 3D के ही 4 सवाल आते हैं एक शिफ्ट में। ये हो जाने के बाद तो तुम्हें टियर 2 पे जाना है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्पेशली सर्कल्स, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ये तो 3 तुम्हें करने ही करना है। वैसे भी यार अब सिलेबस काफ़ी कम हो गया, टेंजेंट्स नॉर्मल हट गए हैं, तो ये तो तुम्हें करना ही करना है। फिर एलसीडी और फंक्शंस हो गया, देन सीक्वेंस सीरीज़, भाई ये तो नहीं छोड़ना तुम्हें। सीक्वेंस सीरीज़ में भी काफ़ी डुएबल क्वेश्चंस आते हैं, आराम से कर सकते हो तुम। बाकी टियर 3 में अगर तुम्हें लगे कि हाँ, तुम प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हो, तो फॉर श्योर तुम करो इसको, क्योंकि ये भी अच्छा रिटर्न देते हैं। नेक्स्ट थिंग स्टैटिस्टिक्स तो सबको ही करना है, बस स्टैटिस्टिक्स तो करना ही करना है। खाली फॉर्मूला बेस्ड आता है, बस कैलकुलेशंस होती है थोड़ी-सी। तो यार वो फ्री के नंबर होते हैं, उसके 4 नंबर, तो वो तो तुम्हें करना ही है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दूँगा प्रॉपर पीडीएफ का, जो तुम्हारे हाई रिटर्न चैप्टर्स हैं उसके। पीवाईक्यूज़, पीवाईक्यूज़ भाई, क्योंकि देखो तुम्हारे पास ड्रॉप ईयर में टाइम नहीं होता, तो ऑब्वियसली तुम्हें अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स चाहिए, तो बेस्ट सोर्स पीवाईक्यूज़ ही है मार्केट में। तो पीवाईक्यूज़ इसलिए क्योंकि भाई पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं, उसका पैटर्न रिपीट होता है। जेईई में 10-10 शिफ्ट्स होते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्वियसली इतने तो क्वेश्चंस खुद ही नहीं होंगे एनटीए के पास। तो ऑब्वियसली तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चंस ही देंगे, ऑब्वियसली वो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न रिपीटेड ही देंगे। तो तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यूज़ को मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना है, एटलीस्ट 2 बार। तो जो पहली बार में हो गए, बहुत अच्छा, अच्छी बात। और नहीं हुए पहली बार में, तो उसको मार्क करके रखो। एंड बाकी तो तुम अपने मेंटर या टीचर से उनको पूछो, एंड देन जो पहली बार में नहीं हुए थे, उसको तुम रिविज़न के टाइम फिर से दोबारा सॉल्व करोगे। जै जैसे तुम्हारा टेस्ट हो, तो रिवाइज़ करने के लिए तुम उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना। देन मैं क्या करता था कि ऑब्वियसली डेली प्रैक्टिस, एटलीस्ट डेली 1 डेढ़ घंटा तो तुम्हें देना ही देना है। तुम्हें पढ़ना ही है, तुम्हें छोड़ना नहीं है। मैथ्स डेली की चीज़ है, बचपन से सुनते आ रहे होगे। गलतियों को नोट करता था, गलतियों को एक्सेप्ट करता था कि हाँ, ये यहाँ पे गलती हुई है, या यहाँ ये मैं स्टेप गलत कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं काम करता। वो तुम्हें
खुद भी ध्यान देना है। बाकी एक फ़ॉर्मूला नोटबुक मेंटेन कर लो भाई, जिसमें तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे होने चाहिए, सारे फ़ॉर्मूलाज़ लिखे होने चाहिए। तो वैसे सिंबल अच्छा है फ़ॉर्मूला नोटबुक का। देन मॉक्स, भाई मैं क्या करता था, मैंने मैथॉन का ले लिया था मॉक टेस्ट। सो मॉक्स क्या करता है, ऑब्वियसली वो तुम्हारे वीक पॉइंट्स बताता है। सो इसीलिए तुम्हें मॉक्स देना ही देना है, लाइक चैप्टर वाइज दो, तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे वीक हैं, कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो, वहां पे तुम वर्क कर सकते हो। एंड देन मैं जो मार्क्ड रहते थे मेरे क्वेश्चंस, उनको फिर रिवाइज करता था। देन कुछ गलतियाँ, भाई 3 घंटे लेक्चर देखने से नहीं होगा कुछ। पेन पकड़ो, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलेगा तो ही फिर तुम एग्ज़ाम में तुम्हारा पेन चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें लेक्चर एकदम ही नहीं देखने हैं, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो वो देखो, लेकिन भाई सॉल्विंग पे ज़्यादा फ़ोकस करो, क्योंकि सॉल्विंग तुम्हें उतना कुछ सिखा देगा ना, जितना तुम्हारा 5 घंटे का लेक्चर तुम्हें नहीं सिखा पाएगा। लिख के ले लो। देन वीक चैप्टर्स को इग्नोर मत करो यार, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, वो तुम चैप्टर कर सकते हो या तुमसे हो सकता है, या कुछ कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हें लगता है कि नहीं तुमसे हो सकते हैं, उनको करो यार। अगर वो तुम्हारे सारे हो जाए, जो भी मैंने तुम्हें अभी बताया चैप्टर्स, टियर 1, टियर 2, टियर 3 चैप्टर्स, सो लाइक अगर वो हो जाए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो बाकी तुम्हारे कुछ वीक चैप्टर्स हैं, तो उनका क्या करो, एटलीस्ट तुम उनका फ़ॉर्मूला याद कर लो। लाइक अगर जेईई में उनसे ईज़ी क्वेश्चन्स आ गए, तो एटलीस्ट वो तुमसे हो जाए, वो तुमसे छूटे ना। सो एटलीस्ट तुम्हें 1.5 घंटे तो कम से कम निकालने ही है डेली। अगर वैसे तो ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि आज मैथ्स नहीं हो पाएगा ज़्यादा, तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो एटलीस्ट मैथ्स को 1.5 घंटे भी दो कम से कम। एंड ऑब्वियसली अगर तुम बिना एनालिसिस के मॉक्स दे रहे हो, तो तुम मॉक्स ही देना छोड़ दो। कोई फ़ायदा नहीं है, खाली अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मॉक्स एनालिसिस के बिना टिकता थोड़ी है, तो अब अगर टेस्ट दे रहे हो तो ऑब्वियसली देखने के लिए ही ना कि तुम कहाँ वीक पढ़ रहे हो, खाली मार्क्स देख के छोड़ नहीं देना है। फिर बाय फाइनली ऑब्वियसली जैसे बताया कि पहले हाई वेटेड चैप्टर्स को कवर करो, देन फिर बाकी चैप्टर्स पे देखो, क्योंकि जेईई में तो पूरा आता है, अगर तुम्हें एकदम टॉप स्कोरर चाहिए तो तुम्हें करना ही है पूरा, पर वो हाई चैप्टर्स से अच्छे खासे तुम्हारे हो जाएंगे। देन पीवाईक्यूज कंसिस्टेंटली सॉल्व करो, एक बार नहीं, रिपीटेडली सॉल्व करो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बेस्ट क्वेश्चंस के सोर्स हैं। मैंने भी सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व किया था। भाई ड्रॉप ईयर्स में नहीं होता है इतना टाइम कि तुम बहुत सारे बुक्स और कोचिंग के मटेरियल्स लगा लो। तुम्हें बस क्लास इलस्ट्रेशंस जो होंगे तुम्हारे, या जो तुम्हें कोचिंग में क्वेश्चंस कराए, वो सॉल्व करना है, और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। फॉर्मूलाज भाई रिवाइज करते रहना, टाइम टू टाइम, हफ्ते हर हफ्ते या टेस्ट के पहले। देन फिर हर मिस्टेक्स को एनालाइज करना और रोज प्रैक्टिस करना। सो अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और तुम्हारे जो भी डाउट्स हो तुम कमेंट्स में डालो। आई विल मेक श्योर आई विल आंसर देम। एंड सभी अपने जेई दोस्तों को शेयर कर दो, एंड लाइक सब्सक्राइब मत भूलना। बाय।